नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं किस्मत के मारे पतियों से, जिनकी हालत लॉकडाउन के चलते क्या से क्या हो गई है। अब भाई जो मजा देखने में आएगा वो सुनने में थोड़ी आएगा। चलिए पहले देख लीजिए। बेचारे पति अपनी दुख भरी दास्तां सुनाए तो आखिर सुनाए किसे। कोई ना तो सुनने वाला है और ना ही देखने वाला है। सभी तो घरों में बंद हैं। शायद बंद दरवाजे के पीछे घर की चार दीवारी के अंदर बाकी के पतियों की भी खातिरदारी ऐसे ही हो रही होगी जैसे इन जनाब की हो रही है। और वो शायद मन ही मन कह रहे होंगे, कोरोना तुम कब जाओगे और हमारे फिर से अच्छे दिन कब आएंगे। बेचारे पति अपनी दास्तां सुनाए तो सुनाए किसे, और कोई सुने ना सुने ये भी है। लेकिन कुछ पतियों को तो मौका मिल ही जाता है घर की चार दीवारी हो रही हो अपनी खातिरदारी के बारे में बताने का। चलिए, कुछ काम तो है नहीं, घर बैठे इन पतियों की दास्तां ही सुन लेते हैं। शायद इससे उनका दर्द ही कम हो जाए। बहुत शुक्रिया यश। दरअसल कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच में जो तस्वीर तमाम घरों से आ रही है, थोड़ा परेशान कर रही है, थोड़ा हैरान कर रही है। दरअसल हम जिन पतियों की बात कर रहे हैं वो पति इन दिनों परेशान हैं, बेहाल हैं। लेकिन तमाम घरों में रहने वाले ये पति महोदय जुबान नहीं खोल पाते, अपनी दर्द बयां करें तो किससे करें। लेकिन आज हमारे साथ कुछ जाबाज पति मुंह खोलेंगे, खूब बोलेंगे और आपसे अपनी दर्द भरी पूरी दास्तां बयां करेंगे। आज हमारे साथ इसी तरह के बेचारे पति जुड़े हुए हैं। कानपुर से अनु अवस्थी जी हैं, जो हमारे साथ आज अपनी दर्द बयां करेंगे। अनु अवस्थी जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। उसके अलावा गोरखपुर चलेंगे। गोरखपुर से हमारे साथ मलय मिश्रा जुड़े हुए हैं। ये भी बेचारे पति हैं और इन दिनों अपनी जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों के लिए चर्चा में हैं। सबसे पहले कानपुर चलते हैं अनु अवस्थी जी के पास। अनु भैया, बाहर कोरोना है और घर में इन दिनों आप भी खौफ में हैं। गुड़िया भाभी का जो खौफ है आप पर कितना भारी पड़ रहा है? अब पूछो ना दद्दा, स्थिति ये है जी कि हाँ, ये वो वाला गुड़ है, जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो पछता है। जी हम गुड़िया से वादा कर लींदा है, ये रहा है कि जल्दी ही लॉकडाउन खत्म हो जाए। हम कहा गुड़िया, और जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म हो रहा, काम वाले का मना कर दो, सब काम हम करब। जी
और दोबारा लॉकडाउन बढ़ेगा। गुड़िया वही बात पे अड़ी है कि तुम कह रहा हो सब काम तुम करियो जी तो अब झाड़ू पोछा बर्तन चौका चाय बनाए से लेके वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाले तक जी सब कुछ हमारे मत्थे मुड़े आ गए। हम वही कर रहे हैं और गुड़िया अपना फुल मौज ले रही है, मोदी मोदी कर रही हैं। ये स्थिति है। अन्नू भैया, देश भर में तमाम जो पति हैं उनकी कंडीशन, उनकी हालात कुछ इसी तरह नजर आ रही है हमको, लेकिन आप लोगों की हम दाद देंगे, आप लोगों पर हमें फक्र है कि कम से कम आप लोग आए और खबर फास्ट के जरिए कम से कम देश के बाकी पतियों को तो बता सक रहे हैं कि भैया देखो हम किस तरह परेशान हैं। बाकी लोग तो घरों में मौज ले रहे हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। और हमने सुना है कि आप जब इस वक्त लाइव हमसे बातचीत कर रहे हैं तो आप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिए हैं अंदर से, चारों तरफ से बिल्कुल बंद करे बैठे हैं कि कोई अंदर आ ना पावे, आवाज हमारी बाहर जा ना पावे जी, और सीना छप्पन करे बंद कमरा में बैठे हैं और दहाड़ रहे हैं। और कहे कि थोड़ी ही देर बाद अबे चाय का समय हो रहा, फिर हमका चाय बना के गुड़िया खिलाए। तो हम कहा पहले आप लोगन से बातचीत हुई जाए, फिर उसके बाद बाकी काम होए। गोरखपुर चलेंगे। गोरखपुर से हमारे साथ मलय मिश्रा है। आप तक काफी तरह की कुछ कंडीशन हालात उनके हैं, सारे इन दिनों सब ज्यादा जो वक्त है चल नहीं पा रहे हैं। बर्तनों की आवाज इतना बाहर तक सुनाई देती है, मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं मलय मिश्रा जी इन दिनों बर्तन सुनाई में दिए हैं। मलय मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ अब आइए बोलिए। मलय जी, जो हमारे पास खबर ये है कि आप ज्यादातर जो वक्त है इन दिनों किचन में दे रहे हैं। मोहल्ले वाले भी परेशान हो गए इन दिनों। क्या दर्द भरी दास्ता है? बुरा हाल है, बहुत है, बुरा हाल है हम पति लोगों का। हम क्या बताएं अब अपने वाइफ के बारे में। ऐसा उनका बात लगेला, जस रुआइल भात लगेला। झाड़ू पोछा बर्तन चौका ढोला पे भी हमेशा डांट मिलेला। और हम निश्चय किए अमितेश भाई की बाबा गोरखनाथ की धरती से हम आवाज उठाएंगे इस पतिदेव लोगों की समस्या का। लॉकडाउन बहुत बड़ा दर्द बन के आया है हम पति लोगों के लिए। साफ सफाई, अरे एक दिन होता है 2 दिन होता है, अभी महीना भर से आगे जाने वाला है मामला। बहुत बुरा कंडीशन है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। बिल्कुल, चलिए बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हमको लगता है कि जो बेचारे पति एक यूनियन बनाए हैं और उस यूनियन का अध्यक्ष अन्नू अवस्थी भैया को बनाते हैं। तो अन्नू भैया ये पद लेने के लिए अपराधी हैं? बिल्कुल सहमत है, अन्नू जी से बढ़िया कोई अध्यक्ष हो ही नहीं सकता है। जब तक लॉकडाउन चल रहा तब तक हम अध्यक्ष बने रहे, वही के बाद फिर कोनो और अध्यक्ष ढूंढे पड़ी। कार्यवाहक बना दो हमका अध्यक्ष। नहीं आप भागे मत। हम गोरखपुर की धरती से, बाबा गोरखनाथ की धरती से हैं। हम फुल सपोर्ट करब सारे पतिदेव लोगों के साथ में। बिल्कुल, फिर हम लॉकडाउन तक हम रही, फिर आप हुई जाओ। हाँ फिर देखा जाओ। बिल्कुल। मुंबई से हमारे साथ एक ऐसे ही पति बेचारे जुड़ रहे हैं, परितोष त्रिपाठी। परितोष, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। परितोष, आज हम बात कर रहे हैं बेचारे पतियों की। अन्नू अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, कानपुर वाले, जो देश और दुनिया के चहेते हैं। परितोष के पास चलेंगे, उससे पहले हम कानपुर चलते हैं। अन्नू अवस्थी भैया, कल आपके बारे में हम देख रहे थे कि जब आपकी शादी हुई थी तो आप घर नहीं आए थे, आप चले गए थे फतेहपुर। क्या था पूरी माजरा? बड़ा इंटरेस्टिंग इश्यूज है। दरअसल जब हमारी शादी भाई वो आखिरी भौरी पड़ रही रहे जी, आखिरी मतलब आखिरी में आधी हुई चुकी रहे, 7वां भौरा जो रहा है आधा हो चुका रहा है, तब कोई बता दी हमारी सास का कि ये कुछ करत नहीं है, बेरोजगार है। लेकिन तब तक का 6.5 फेरा हो चुके रहे
तो सास हमारी हमका उल्टा विदा करा के ले गई फतेहपुर। कहीं जब तुम कुछ करते नहीं हो तो घर चलो, फिर वहाँ हमका बढ़िया रास्ता में लहंगा वहंगा पहना के चौडगरा में घर में हमारे गृह प्रवेश बा, लोटा धर के लोटा में चावल भर के हमका किचन छुआवागा, किचन में हम खीर बनावा। हमारे चचिया ससुर खा के 11 रुपया दीने, ससुर खा के 21 रुपया दीने। और फिर हम बढ़िया वन साड़ी पहने भाई दामाद की तरह रहे न, बड़ा सम्मान मिला। लेकिन फिर महीना 2 महीना बाद हमका घर की याद आए लगी, तो हम बहुत रोए न। अपने बाबूजी को फोन किया, हम कहा बाबूजी अब आओ हमारी चौथी ले जाओ आके। तब फिर बाबूजी आए हमारी चौथी ले गए, फिर हमका काम धंधा करावागा, तब हम यहाँ हैं। तो अब कैसी कंडीशन है आपकी? गुड़िया भाभी का प्यार जो है लॉकडाउन में कितना मिल पा रहा है आपको अनु भैया? गुड़िया भाभी का प्यार हमें वैसे मिल रहा है जैसे अभी 2 लोगन का गठबंधन बन रहा है, बुआ और भतीजे का। तो जैसे बुआ प्यार दे रही भतीजे को, वैसे गुड़िया हमका दे रही। मौज चल रही पूरी तरह। क्या इस समय अनु भैया हैं? आप धर्म संकट में हैं क्या इस समय? बहुत बुरी तरह धर्म संकट में है, समझ नहीं पा रहे काका बताई काका छुपाई। जी जो ही हम बताए हैं अपने दर्शकों से कि अनु अवस्थी भैया आज अपना दर्द बयान करेंगे बेचारे पतियों के साथ, तो बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं। तो खासतौर पे जो मलय मिश्रा जैसे पति हैं उनके लिए कुछ टिप्स देंगे कि कैसे वो आजकल का जो समय वो कैसे काटें, किचन से लेकर झाड़ू पोछा से लेकर। हेलो जी अनु भैया आपसे सवाल है कि तमाम पति जो हैं, जैसे आप मलय मिश्रा जी को देख रहे हैं, गोरखपुर से हैं। हाँ, बहुत परेशान है और किचन में ज्यादातर समय बीत रहा है। तो ऐसे तमाम पतियों से क्या आप मैसेज देंगे, क्या कहेंगे? बस इनके लिए यही बात कहिए, इनके जैसे जितने पति और हमारे जैसे जितने पति हैं कि न रोना निराश करो मन को। जी कुछ काम करो, कुछ काम करो और उसके बाद कुछ धाम करो। पहले काम कर लो, उसके बाद जब लॉकडाउन खुल जाए तो कुछ धाम कर लो, भगवान के दर्शन करिए आओ कि भगवान इतनी अच्छी पत्नी देनी कि मशहूर हुई रहे हो गब्बर सिंह की तरह। आज मुंह खोल के बताए कि स्थिति में हम लोग कि हम लोगन के साथ क्या हुई रहा, लेकिन हम लोग लॉकडाउन नहीं तोड़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर कर रहे हैं, बाहर सड़क में घूम नहीं रहे हैं। ये देश के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं। डरोना अंदर मैडम डरोना। हाँ बाहर करोना। अच्छा ये अनु भैया आपसे कहेंगे कि आप भाभी जी कहीं में मामा जी की भूमिका निभाए थे, उस समय की कोई यादें आप बताएं हमारे तमाम दर्शकों को। हम जौने समय भाभी जी घर पर गए रहन जी, तो हम जब जहाज में बैठ गए तो हमारा थोड़ा मन कम रहा है। हम कहा यार हटाओ फोकट इतनी दूर हो जाए, तो हम अपने लड़का से कहा, हम कहा यार मानस कानपुर में कोनो कमी नहीं है, कानपुर में रह जाए, छोड़ो जहाज। तब तक जहाज का दरवाजा बंद हो चुका रहा है। तो वो हीरो हीरोइन से फोटो खिंचवाए के चक्कर में कहीं पापा परेशान ना हो, हम हैं। तो जब हम बम्बई में उतरे तो मुझसे पूछा हम हैं का मतलब क्या बात, तुम क्या हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो कि हमारे गुरु हो? कहीं हम कुछ नहीं है, बस हम साथ हैं अटैच्यू उठाए के लिए। और एक के बाद जब भाई साहब हम स्टूडियो पहुंचे तो हमारे बराबर के तो कैमरा लगे रहे वन, लेकिन वन का स्टाफ बहुत गजब रहा है और इतने अच्छे ढंग से हमसे काम लेने की हम जान ही नहीं पाए। लेकिन जब हम लौट रहे रहे तो फिर हम अपने आप का सुपरस्टार समझ रहे रहे। जैसे हम पहुंचे न एयरपोर्ट में एक अच्छी चीज ये है, आदमी आपका ना मिली, जौने काउंटर में मिली लड़की ही मिली। तो पहले काउंटर में गए तो दुई बहुत खूबसूरत बेइंतहा खूबसूरत लड़की बैठी रहे, हमका देख के मुस्कुराई तो हम तुरंत बाल में झटका मारा। मैं कहा देखा झटका मार के सही करो।
तो हम कहा कि वही कानपुर। तो कहे लगी अगर 1200 रुपया आप दे दो तो आपका हम आगे की सीट दे दें। हमने कहा मान लो जैसे अगर हम आगे न बैठी पीछे बैठी तो का कानपुर न पहुंचब। कहे लगी ऐसी बात नहीं, फिर हम 1200 दे दिन। हम कहा देखो जवान डाली से लड़की जात है, बात ना काटो की। और जब जहाज में पहुंचे तो भाई साहब दुई लड़की फिर वही उससे ज्यादा खूबसूरत। एक हमका देख के मुस्कुराई बहुत कष्ट, तो एक नमस्ते करीस आगे बैठाल दी। उसके बाद बताब चालू करीस कि जहाज के दुई दरवाजा आगे हैं दुई पीछे हैं, सांस ना आवे तो ये नली लटक रही है। और फिर एक पीली मोमिया उड़ी। कहे लगी अगर ये जहाज पानी में डूबे लगे तो ऐसा फुला लो, दुई पाइप रहे हवा फूंक के फुला लो। हम उससे कहा 2 मिनट ठहरो, हम हवाई जहाज की टिकट लिया है, हवा ले चलो, हमका पानी में जाए की जरूरत है कौन है। फिर हम लोग कानपुर के आदमी मसाला खाए बैठे, जब तक फूकब डूब भी ना जाए जहाज। तो फिर वो हंसे लगी। हम कहा चलो लड़की हंसी है का मतलब। तो फिर राजी खुशी है लौट आए नो वन। तो जो बा वो तब दुनिया देखी चौकस और लगातार चली रहा, फिर जाए रहा है, लेकिन लॉकडाउन हुई गया तो पूरी मौत चली है वन पर। मनमोहन तिवारी और अंगूरी हमारे पक्के दोस्त हैं, ये बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और हप्पू अपन व्यवहारी है, टीका टिल्लू मलखान यहू, तो वन सब बिल्कुल परिवार ऐसा लगा। तो ये जो आपका हाफ पैंट था चेकदार, उसकी भी चर्चा खूब हो रही थी, ऐसा क्यों था? कुछ और पहन के जाते आप, बढ़िया पैंट और पहन लेते, हाफ पैंट पहन के बढ़िया पहन के क्यों चले गए आप? जांगिया दरअसल बिना जांगिया के फिर हम दिखाई ना पड़े, सबको पैंट तो पहने ही रहे, तो इसलिए फिर हम जांगिया पहनो, अपने भांजे मनमोहन का जांगिया पहनू आबा। काहे कि व्यापार भी जांगिया का है ना, कच्चा बनियाएंगे। हम कहा अपने दुकाने कपड़ा पहनो, काहे इधर उधर मारे को। अब तो देसी वैसे अपनाए का, स्वदेशी अपनाए का, विदेशी छोड़े। बिल्कुल। पति बेचारे मलय मिश्रा जी, आप ये बताइए कि आपका जो दिनचर्या है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, और सबसे बड़ी बात है कि भाभी जी का जिस तरह से तेवर है, वो तेवर कब शुरू हुआ और कब ये कमान आपको सौंपी गई? अमितेश भाई, जब लॉकडाउन का ऐलान कर दिए हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी 23 तारीख को 22 तारीख को, तो 2 दिन तो हम बड़े जोश में थे कि चलो भाई लॉकडाउन हो गया है। बड़े जोश में हम काम किए, कहे थे कि काम वाली को मना कर दिया गया था, लॉकडाउन का पालन करना था। 2 दिन बाद जब धीरे धीरे पूरी कमान अब मेरे हाथ में सौंप दी गई और उनका तेवर भी बदलने लगा। और समझिए कि हमको लगा जैसे कि धरती में अब हम समा जाएंगे। 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगातार, मतलब जो आदमी सुबह पहले बेड टी मिलता था, अब सुबह उठते ही हमको सबसे पहले झाड़ू मिलता है। झाड़ू लेते हैं हाथ में, पूरे घर का पहले झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद भैया हमको जो है 1 कप चाय मिलता है। उसके बाद फिर काम करते हैं, फिर बर्तन जो रात का रहता है धुलते हैं। उसके बाद हमको नाश्ता मिलता है अगर बचा कुचा रहे तो। उसके बाद फिर भैया हम कपड़ा लत्ता धोते हैं, जो भी चद्दर उद्दर रहता है इनका दिया हुआ, सब सारे घर का कपड़ा हमारे ऊपर ठेल दिया जाता है। मशीन कह दी है खराब है, अभी बनेगा नहीं। तो कपड़ा धोने के बाद हमको बचा कुचा जो भोजन है वो दिया जाता है। अब सोचिए क्या हालत होगी हमारी। अब तो ऐसा लग रहा है भैया कि अब हम भाग जाएं। भागने की कोशिश भी किए, गेट के बाहर गए तो देखे लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, मोदी जी ने खिंचवा दिया है, बाहर कोरोना अंदर मैडम डरोना। मतलब बहुत दुर्गत हो चुकी है हमारी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम आग्रह करेंगे कि हम पतिदेवों पे भी थोड़ा तरस खाएं और इन लोगों को बोलें कि कम करें, थोड़ा उत्पीड़न कम करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम पति लोग भी जो है अब कुछ आंदोलन करने को बाध्य होंगे अपने अध्यक्ष अन्नू अवस्थी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल, अन्नू अवस्थी भैया से जवाब देते हैं। अन्नू भैया को राय दीजिए इनको, मलय जी हैं, बड़े बेचारे परेशान हैं और वीडियो में आप देख रहे हैं झाड़ू पोछा कर रहे हैं,
इतना इतना जो दर्द है, तकलीफ है, वो आप शब्दों से समझ सकते हैं। कोई राय दीजिए इनको। मिश्रा जी का तो हमें लग रहा हमारी भाभी बिल्कुल अनारकली बनाए हैं। जब कैसी नाचो तो ये नाचे लगे थे, जब कैसी चुप तो चुप हो जाते हैं। मिश्रा भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। हम तो हिम्मत करके आज चैनल पे आ गए और सोच लिए कि अब ये भड़ास निकाल देंगे। अब लाइव के बाद मेरी क्या हालत होगी अब हम ही जानते हैं। हाँ, लाइव के बाद आप तिरंगे झंडा बुढ़ा के बैठा ले जाओगे एक कोना में। बता रहे हो मशीन खराब है। तो पूजे जाओगे, पूजन के लिए तैयार रहो और हम लोग मोमबत्ती जलाएंगे अध्यक्ष होने के नाते। खैर अनुभवस्थी जी सर, तमाम लोगों के मैसेज और व्हाट्सएप और मेल आए हमारे पास, बेचारे खुश हैं। जब हमने टाइटल दिया कि पति किस्मत के मारे पति बेचारे, तो बहुत खुश हुए, बोले कि हम ये शो जरूर देखेंगे और अनुभवस्थी जी आ रहे हैं तो हम और देखेंगे। लेकिन हमने कहा कि आप सामने आइए, बोलिए अपने बारे में, तो बेचारे खामोश हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हाँ तो भैया देखो, ऐसा है कि बोलने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए और देही में जान चाहिए, जानो। हाँ, आज हम अपने भतीजे से फोन करके कई दिन केवल हम कहा गुरु अगर शादी करेगा तो आज कल में बिटिया देख ही आओ, सारे ब्यूटी पार्लर बंद है, ओरिजिनल दिख जाये। तो सेम फूली घूम रही गुड़िया, इनका हम लोग का ब्यूटी पार्लर के भरोसे जिंदा इनका, हम काम तुमका कह रहे इनका, लेकिन अब फूले का तो फूली घूम रही। 4 घंटा हो गए बोली नहीं है इनसे। अच्छा, केवल इससे बताएं। आप जब सारी ये अपना दर्द बयान कर रहे हैं हमारे साथ, तो भाभी गुड़िया भाभी सब देखेंगी तो क्या उसके बाद का रिएक्शन कैसा होगा? अब गुड़िया भाभी देखेंगी तो बिल्कुल आप ये समझ लो कि 99% तो हम प्रेशर में आई है, 100% हुई जाए और क्या ऐसे ज्यादा जरूर लगा लीजिएगा अन्नू जी। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकती है? इससे ज्यादा दवाओं का मतलब है कि फिर कर चले हम वतन जाने तन साथियों हो ही जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आखिरी प्रेशर में है हम लोग। अन्नू भैया, जो मेन बात थी आपसे करने की वो ये थी कि आपने कानपुर के एसपी और डीएम को एक चिट्ठी लिखी है, गुजारिश की है। हाँ। और ये गुजारिश की है कि आपको आपके घर से निकाल कर कहीं और भेज दिया जाए, आप रहने को तैयार हैं। तमाम जो दर्शक हमारे देश और दुनिया के आपको देख रहे हैं, जरा किस तरह से आपने गुहार लगाई है बता दीजिए। हम अपने कानपुर के डीएम साहब ब्रह्मजोराम तिवारी जी से और एसएसपी साहब अनंत देव तिवारी जी से एक रिक्वेस्ट किया रहा है कि हमका सुरक्षा चाहिए, हमका 4 स्टैंड गन वाले घर में चाहिए और एक पूरी भरी जीप बाहर चाहिए। क्या है कि हर आधा घंटा में गुड़िया हमका चौराहे भेजती हैं, यहाँ पर खाकी वर्दी पहने नंदी बाबा लोग बैठे हैं, 1-2 चक्कर तो हुई, 1-2 डंडा मार के हमका वापस भेज दी। लेकिन जब आधा घंटा में जाए थे तो वही हमारे ऊपर खिसिया रहे हैं, वही जानते हैं कि हम उनका चिढ़ाए आ रहे हैं। तो बहुत पकड़ के तोड़ी न, इतना मारी न कि समझ लो जैसे तैसे हम घर आए। हम सोचा हमका लंगड़ावत है, गुड़िया दिखिए तो अब बिल्कुल कौरिया के बैठा लें कि राजा तुम अब कहूँ न जाओ, घरे में बैठो। लेकिन वही उल्टा बात कर रहे फतेहपुर अपनी अम्मा से, कह रहे अम्मा ये बताओ इनकी जीवन बीमा पॉलिसी कितने दिन में कैश हुई जाएगी अगर ये ना रहे तो। बस वहीं से हमारी आंखें खुल गई। वहीं से मैं एसपी साहब और डीएम साहब से मांग की, हम कहा सर ये जिसके पति बीमा कराए अपने, जिनके 5 बीमा से ज्यादा हैं, इनका अलग से सुरक्षा दी जाए। वही गुहार किया है। अबे तक का तो डीएम साहब कुछ बताए नहीं है। अबे केवल इतना कहे नहीं कि तुम आओ और प्रचार करो पूरे शहर में कि लोग अपने घर में रहे, उल्टा काम में लगा देने, हंसी का फायदा वो ले रहे। अब जैसा जो आई खबर हम आपका देवे बताइए, आप भगवान बन के आए हो ये समय हमारे लिए। जी मल्ला मिश्रा, आपने अन्नू भैया को सुना, उनके दर्द को भी समझा आपने। इस तरह के तमाम आप जैसे तमाम पति बेचारे किस्मत के मारे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और लेकिन सवाल यह है कि दर्द साझा करें तो किससे करें। आप लोग
दलेर निकले, आप लोगों ने साझा करी खबर फास्ट से अपनी दलेरी। आप बताइए कि आपके नॉलेज में आप जैसे कोई पति आपसे मिले जो अपनी दर्द साझा किए? बहुत लोग हैं जो दर्द को छुपा रहे हैं, खुल के सामने नहीं आ रहे हैं कि बदनामी होगी। अब आपको एक किस्सा हम बता रहे हैं। हमारे बॉस का फोन आया, कहे कि हम तुमको फोन किए थे तो पता चला कि तुम खाना बना रहे थे, तो दोबारा क्यों नहीं फोन किए हमको? हम कहे साहब हम आपको फोन किए थे, असल में वर्क फ्रॉम होम के लिए वो बात करना चाह रहे थे। तो हम कहे साहब हम आपको फोन किए थे तो मैडम फोन उठाई थी और कहीं अभी बात नहीं हो पाएगी साहब से, अभी वो बर्तन धो रहे हैं। तो हाल ये है कि सब कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, सह सब रहे हैं। सबके साथ वही हालत है इस लॉकडाउन में, हर पति की हालत वही है जो मेरी है। अरे हमने थोड़ी आवाज उठा दी, दुनिया को दिखा दिया, सामने आ गए तो भाई लोग जान गए, लेकिन सब चाहते हैं कि भाई ये आवाज बुलंद हो। जी बिल्कुल। मलय, और कुछ देश के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई देश के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सह लो भाई, पत्नी की बात सह लो। सारे पतियों से हम यही कहेंगे सह लो। बाहर अगर कोरोना है तो घर में रह के सफाई कर लो, बाहर का कोरोना अपने आप साफ हो जाएगा, लेकिन तब जब घर में रहोगे और घर की सफाई करोगे तब। बिल्कुल। दाल रोटी खाओ और बीवी के गुण गाओ, ठीक है? बिल्कुल। और आदेश का पालन करो लॉकडाउन के, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के, बस। बिल्कुल। अन्नू अवस्थी भी आप, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, आप कुछ मैसेज देश के लोगों को देना चाहेंगे, ऐसा मैसेज जो लोग सुने तो चेहरे पे जो फीकी मुस्कान है वो आए और जो दर्द पतियों का है वो गुम हो जाए? हम केवल निवेदन करना चाहेंगे अपने देश वालों से कि अचानक ये विपदा आ गई है हमारे देश के ऊपर। जी। इस समय जिस तरह से हम लोग अपने घर में छुपे बैठे हैं, वही तरह के इंसान है पत्रकार, वही तरह के इंसान है पुलिस वाले, वही तरह के इंसान है डॉक्टर, और इन्हों का परिवार है। इन्हों के बच्चा डरत हैं कि हमारे पिताजी बाहर घूम रहे हैं, इन्हों की पत्नियां, इनकी माँ बाप डरत हैं। आपसे कहूँ बॉर्डर में लड़े के लिए नहीं कहा जा रहा, आपसे केवल अपने घर में चुप्पे बैठे के लिए कहा जा रहा। इतना करे से आप देश के सिपाही बन सकत हो। तो इतनी बात प्रार्थना है कि मान लो, अपने घर में रहो, अच्छे से रहो, देशभक्त कहलाओ, यही आपकी समाज की सेवा होगी। अगर आप अपने घर में हो तो समझ लो देश के लिए क्रांति लिख रहे हो। ऐसे मानो तो मानो, नहीं बाहर लिए डंडा घूम रहे हैं, एक को बार फंस जाइयो तो खींचे ना बाहर की तरफ खींचियो, चाहे जितना आदमी बुलावे। ये लिए चुप्पे घर में रहो, कायदे में रहो, फायदे में रहो और देश के सेवक बनो और हिंदुस्तानी होए का सबूत जो घर में रही के। प्रधानमंत्री जी लगे हैं, मुख्यमंत्री जी लगे हैं, ये आपके भले के लिए लगे। ये जो पत्रकार आज लाइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से मारे घूम रहे हैं जगह जगह, आकर जो अखबार फेंक कर घूम रहे हैं, ये आपके लिए घूम रहे हैं। तो आप केवल घर में नहीं रह सकते, जो ठीक से रहे घर में वो ठीक है, और जो बाहर फंस जाए फिर वैसी ऐसी स्थिति करके भेजो कि मन बेमन फिर वो पेट के बल लेटे रहे घर में। बस इतना कहा चाहिए। बहुत शुक्रिया कानपुर से अन्नू अवस्थी जी, बहुत शुक्रिया मलय मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना दर्द बयां किया। तो आप जैसे तमाम पति बेचारे हैं जो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहें तो कहें किससे, आपने खबर फास्ट से अपनी दर्द बयां की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। देश की ताजा तरीन और बड़ी खबरों को चलते हैं दिल्ली स्टूडियो यश के पास। तो सुनिए आपने इन पतियों की पुकार, इनकी दुख भरी दास्तां। ये दर्द एक या दो पतियों का नहीं बल्कि उन सभी पतियों का है जिन्हें आजकल घरों में अजीबोगरीब काम करने पड़ रहे हैं। कभी झाड़ पोंछ, कभी बर्तन, तो कभी खाना बनाने का काम। घबराइए मत, ये नया एक्सपीरियंस है, आप सभी के लिए है भाई। अब ये तो दुख तो अब लॉकडाउन का खत्म हो ही जाता है, झेलना तो पड़ेगा ही। खैर हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन घर के कामों में हाथ बटाना सजा नहीं है बल्कि फर्ज है। और इस तरह से लीजिए घर में लॉकडाउन का मजा और मुझे दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए
खबर फास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।